बधाई हो आप सभी को। भारत विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देख रहे हैं ये एक एजुकेशन चैनल है और मैं एक टीचर हूँ। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार भारत विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार भारत चौथी इकोनॉमी बना है और आम आदमी को क्या फायदा होने जा रहा है। तो हम इसलिए कुछ तथ्य जानेंगे कि पहली बात तो यह आकलन कौन तैयार करता है। तो यह आकलन तैयार करता है IMF, जो कि एक वैश्विक स्तर की संस्थान है, जो कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठकर इसका आकलन लगाते हैं कि नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर जर्मनी है और नंबर 4 पर भारत है और नंबर 5 पर हाल फिलहाल में जापान है। और जापान को ही पछाड़कर भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। अब हम बात करते हैं कि किस आधार पर IMF पर पता लगाती है कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये लगाती है GDP के आधार पर। अब हम समझेंगे GDP क्या होती है। तो GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि एक देश में पूरे साल में कितना माल उत्पादित हुआ है, कितने उत्पादन हुआ है और कितने उत्पाद निर्यात हुए। इस आधार पर हम बात करते हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि भारत की GDP क्या है। तो हम बात करें, भारत की वर्तमान GDP 6.5% है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा GDP वाला देश है और बहुत तेजी से भी ग्रोथ कर रहा है। तो हम बात करते हैं इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा। आम आदमी को इससे डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आम आदमी को जब फायदा होता है जब भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है, भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है, लेकिन GDP सर्वाधिक क्यों है कि यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैनों की तो आय बहुत ज्यादा है और मजदूर की मजदूरी कम हो रही है। मजदूर की मजदूरी तो कम हो रही है लेकिन खर्चा अधिक हो रहा है। मजदूर 300 रुपए कमा रहा है, वहीं भारत के टॉप बिजनेसमैन महीने के 300 करोड़ या 500 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं। तो फिर इसमें लेवल बराबर सेट नहीं हो रहा है, एक बराबर स्तर नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति 300 रुपए से भी कम कमा रहा है और एक 300 करोड़ रुपए कमा रहा है। इस प्रकार ये स्तर बराबर नहीं है। इससे देश अमीर जरूर बन रहा है लेकिन जनता गरीब ही रह रही है। तो फिर GDP को हम बराबर आकलन सही नहीं मान सकते, क्योंकि आज भारत में लगभग 120 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसी के साथ हम बात करें, लगभग 5 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। हम बात करें, सालाना 15 लाख बच्चे 5 साल की कम उम्र में ही मर जाते हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी हाल फिलहाल इतनी अच्छी नहीं है और हम बात करें स्वास्थ्य विभाग भी इतना मजबूत सुदृढ़ नहीं है। कई हॉस्पिटलों में बारिश के समय बाढ़ आ जाती है तो कई में गर्मियों में पंखे बंद हो जाते हैं और कई में सर्दियों में कंबल तक ओढ़ने को नहीं मिलती मरीजों को। तो फिर यह अमीरी किस बात की, जब एक व्यक्ति अरबों रुपए खरबों रुपए लेकर बैठता है और एक व्यक्ति 100 रुपए के लिए भी तड़पता है। तो ये गरीबी है वास्तव में। हम देखें, अगर भारत की भूखमरी इंडेक्स देखें, भूखमरी की सारणी देखें, तो जिसमें वो 105वें स्थान पर है, यानी कि बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है भूखमरी के स्थान में। गरीबी रेखा से हम देखें तो गरीबी में भी भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश है। इसी के साथ हम बात करें, बहुत गांवों में अभी तक बिजली तक भी नहीं पहुंची है। तो इस प्रकार से हम ये नहीं मान सकते कि भारत अमीर देश है, बस GDP के आधार पर हम ये नहीं मान सकते। तो फिर ये किस बात की अमीरी है, यह केवल एक खोखला ढांचा है जिससे हम ये कह सकते हैं कि भारत अमीर जरूर है लेकिन भारत की जनता गरीब ही है। तो इसलिए इन सारे तथ्यों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि देश अमीर है, अभी तक देश की जनता गरीब ही है। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।